बहुत समय पहले महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उनके पास लोग अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, कृपया मुझे सफलता का मार्ग बताइए। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बोले, मैं तुम्हें सफलता का मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन इसके पहले तुम्हें मेरे साथ एक यात्रा पर चलना होगा। युवक तैयार हो गया और बुद्ध के साथ चल पड़ा। कुछ समय बाद वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने उस युवक से कहा, इस नदी को पार करना है, क्या तुम मेरे साथ इसे पार करोगे? युवक ने सहर्ष हामी भरी और दोनों नदी में उतर गए। जैसे ही वे आधे रास्ते पहुंचे, बुद्ध ने युवक का हाथ पकड़ा और उसे जोर से पानी के नीचे धकेल दिया। युवक चौंक गया और संघर्ष करने लगा, लेकिन बुद्ध ने उसे छोड़ने की बजाय और भी मजबूती से पानी के नीचे रखा। युवक का दम घुटने लगा, वह छटपटाने लगा और उसे ऐसा लगने लगा कि वह डूब जाएगा। अंत में जब युवक ने पूरा दम लगाकर पानी के ऊपर सिर उठाने की कोशिश की, तो बुद्ध ने उसे छोड़ दिया। युवक ने गहरी सांस ली और अपनी जान बचाई। वह बहुत परेशान था और बुद्ध की ओर देखता रहा। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, जब तुम पानी के नीचे थे, उस समय तुम्हारे मन में सबसे जरूरी चीज क्या थी? युवक ने छत से उत्तर दिया, सांस। उस समय मैं सिर्फ और सिर्फ सांस लेने के बारे में सोच रहा था, मुझे कुछ और नहीं सूझ रहा था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सफलता पाने के लिए तुम्हें भी उसी तरह की तीव्र इच्छा होनी चाहिए जैसे पानी के नीचे तुम्हें सांस लेने की थी। जब तुम्हारे मन में सफलता के लिए इतनी तीव्र इच्छा होगी कि तुम किसी और चीज के बारे में सोच ही न सको, तब तुम अवश्य सफल हो जाओगे। युवक ने बुद्ध की बात को समझ लिया। उसने सीखा कि सफलता सिर्फ साधारण इच्छा से नहीं मिलती। इसके लिए संपूर्ण समर्पण, प्रयास और तीव्र इच्छा की आवश्यकता होती है। बुद्ध की इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि सफलता पाने के लिए हमें समर्पण, परिश्रम और अटूट लगन की आवश्यकता होती है। कई बार हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रयास आधे अधूरे होते हैं। जब तक हम किसी चीज के लिए पूरी तरह समर्पित नहीं होंगे, तब तक सफलता की प्राप्ति असंभव होगी। ये भी सच है कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम डूब रहे हैं या हमें हार मान लेनी चाहिए, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें और भी अधिक कोशिश करने की आवश्यकता होती है। जैसे पानी के नीचे उस युवक ने पूरी ताकत लगाकर अपनी सांस बचाई, वैसे ही हमें भी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि हमें अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब युवक पानी के नीचे था, तो उसे सिर्फ सांस लेने की फिक्र थी। उसी तरह जब हम अपने जीवन के किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हों, तो हमें अपने मन को विचलित करने वाली सभी चीज़ों से दूर रखना चाहिए और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। जब हमारा मन पूरी तरह से एक लक्ष्य पर केंद्रित होगा, तब हम अपने भीतर से अपार शक्ति और उत्साह प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें सफलता की ओर ले जाएगी। समर्पण और अनुशासन का महत्व। बुद्ध की शिक्षा में अनुशासन और समर्पण का बहुत महत्व है। जब तक हम अपने कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होंगे, तब तक हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। समर्पण का अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति बिना किसी संदेह और भय के लगातार आगे बढ़ते रहना। जब हम अपने प्रयासों में अनुशासन लाते हैं और धैर्य रखते हैं, तभी सफलता हमारे कदमों में होती है। महात्मा बुद्ध की ये प्रेरणादायक कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता किसी जादू से नहीं मिलती। इसके लिए मेहनत, लगन, अनुशासन और तीव्र इच्छा की आवश्यकता होती है। जब तक हमारी इच्छा इतनी तीव्र नहीं होती कि हम अपने लक्ष्य के बिना कुछ और सोच ही न सकें, तब तक हमें सफलता नहीं मिलती। जीवन में यदि हमें सच में सफलता चाहिए, तो हमें अपने प्रयासों में पूरा समर्पण करना होगा और अपने लक्ष्य पर अडिग रहना होगा। यही सफलता का असली रहस्य है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।